بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹریولنگ اومی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 1860 میں نوابوں کے دور میں بنائی گئی جامع مسجد الصادق بہاولپور تاریخ کے لحاظ سے اپنی پہچان آپ ہے۔ اس مسجد کو سفید اور لال رنگ کے سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس وقت مسجد کی خوبصورتی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ لوگ دوسرے ممالک اور پاکستان بھر سے اس خوبصورت مسجد کو دیکھنے آتے تھے، مگر اب یہ مسجد زیب و حالی کا شکار ہے۔ ناقص صفائی اور دروازوں کے اوپر لکھے گئے اللہ کے ناموں پر دھول مٹی کا ہونا ہمارے لیے باعث شرم کی بات ہے۔ اب یہ مسجد صرف جمعہ نماز کی ادائیگی کے لیے کھولی جاتی ہے، اس کے بعد مسجد کو فوراً بند کر دیا جاتا ہے۔ میری بہاولپور محکمہ اوقاف سے درخواست ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی اور مرمت کے کام پر دھیان دیا جائے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے تاریخی مقامات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ وقت پر اس کی دیکھ بھال اور مرمت کا کام کیا جائے اور پاکستان کی تاریخی مقامات کو محفوظ کیا جائے، تاکہ دوسرے ممالک سے آنے والے ٹورسٹ پر اچھا تاثر ہو۔ اب مسجد کی تاریخ کی جانب چلتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔
बहावलपुर में नवाबों के दौर में बनाई गई अल सादिक मस्जिद, जो पंजाब पाकिस्तान में वाक़ है। इसका संगे बुनियाद 150 से ज़्यादा साल कबल चिश्तियाँ कबील के अजीम सूफ़ी और नवाब ऑफ बहावलपुर के रूहानी मास्टर नूर मोहम्मद महारवी ने 1860 में रखा था। बहावलपुर की अल सादिक मस्जिद या जामिया मस्जिद अल सादिक तारीख़ और डिज़ाइन के एतबार से एक दिलचस्प मुतालिया है। उस वक्त के नवाब ने इस मस्जिद को 1860 में तामीर करवाया था। इस मस्जिद की उम्र तकरीबन 150 साल से ज़्यादा है। ये एक खूबसूरत मस्जिद है जिसमें हैरत अंगेज़ फ़न तामीर है। ये संगे मरमर की तरह सफ़ेद है, जिसमें 2 बड़े सतून मीनार हैं। ये संगे मरमर अल्लाह के नामों और कुरान मजीद की आयात की खूबसूरत ख़त्ताती से मशरूत हैं। सयाह मस्जिद जा सकते हैं और देख सकते हैं कि बहावलपुर में मसाजिद को किस कदर खूबसूरती से रखा जाता है। जब ये मस्जिद तामीर की गई थी तो नवाब साहब ने इसके नीचे दुकानें बनवाई थी, जिसका किराया मस्जिद की देखभाल के लिए वक्फ किया गया था। इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाला सफ़ेद संगे मरमर हिंदुस्तान से दरामद किया गया था। लाल संगे मरमर जोधपुर से दरामद किया गया था। स्कर्टिंग और वेंस कोटिंग ऑस्ट्रेलिया से दरामद की गई थी। इसके निगरान कारकुनों के मुताबिक लोग पूरे पाकिस्तान और बैरून ममालिक से भी इस मस्जिद की ज़ियारत के लिए आते हैं। मोहसिन पाकिस्तान नवाब सर सादिक खान अब्बासी 1935 में हज से वापस आए तो मस्जिद अल सादिक को नए सिरे से तामीर करवाया और एक वक्त में 50 से 60 हज़ार अफराद मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं, मगर इससे पहले 15,000 नमाजियों की गुंजाइश थी। इस वक्त जामिया मस्जिद अल सादिक खस्ता हाली का शिकार है और महकमा औकाफ के अरबाब इख्तियार की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। 50 से 60 हज़ार नमाजियों के लिए बनाई गई इस मस्जिद में तमाम सहूलियात फराहम की गई थी और रियासत बहावलपुर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक होने पर यह मस्जिद महकमा औकाफ के हवाले की गई थी, जो अब अरबाब इख्तियार की अदम तवज्जो के बाइस सियाहों की पहुँच से भी दूर हो गई है। कदीम दौर की यह नादिर मस्जिद की मुरम्मत न होने के बाइस संगे मरमर भी जगह जगह से उखड़ चुका है और टूट फूट का शिकार है, जबकि अब नमाजियों के लिए भी कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है। मस्जिद अल सादिक बहावलपुर रियासत के नवाबों की निशानियों में से एक है। ऐसी इमारतों की देखभाल वक्त के साथ साथ होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।